मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर महेंद्र सारन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी पे। डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश लिटरेचर, फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है लिटरेचर का, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसकी महत्वपूर्ण पोएम के बारे में भी आज अपन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। डियर स्टूडेंट, इसमें 55 क्वेश्चन, 110 नंबर के क्वेश्चन आपके लिटरेचर के आएंगे ग्रेजुएशन लेवल के, और 20 क्वेश्चन जो है वो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के आएंगे, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। इसमें आपके जो पोइट्री सेक्शन है उसमें जॉन मिल्टन की पहली पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। डियर स्टूडेंट, अगर मैं मिल्टन की बात करता हूं तो मिल्टन का जो जन्म रहा वो 1608 से 1674 रहा, और मिल्टन वाज बोर्न इन ब्रेडफोर्ड स्ट्रीट इन लंदन एंड ही इज नोन फॉर हिज बाइबलिक नॉलेज। वह एक रिलीजियस पोइट के रूप में जाना जाता है क्योंकि उन्होंने बाइबल को कई भाषाओं में उन्होंने ट्रांसलेट किया है। इनकी जो रचना शैली है आपके सिलेबस में वो एक बहुत ही अच्छा सोनेट पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जिसको लेकर के आज अपन चर्चा करते हैं कि आप इसको कैसे पढ़ें। तो मैं पहले आपको इस तरीके के बारे में बताता हूं कि आप इन पोएम को कैसे पढ़ेंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी करने वाले जो भी स्टूडेंट है, आप पहले तो पोइट के बारे में बहुत डीप में अध्ययन कीजिए, क्योंकि उसको डीप में अध्ययन करने से आपको कई सारी चीज़ों की जानकारी होगी, जैसे कि उसके पेरेंट्स के बारे में, उसके एजुकेशन के बारे में, उसकी महत्वपूर्ण रचनाओं को आप ज़्यादा लर्न कीजिए। जैसे कि इसकी लेसिडस सबसे प्रमुख रचना है, पैराडाइज लॉस्ट है, पैराडाइज रिगेन्ड है। इसी के लिए ये जाना जाता है क्योंकि ये सारी की सारी बाइबल पर बेस्ड रही है। मिल्टन का जीवन काल बहुत अच्छा रहा है, 1608 से 1674 इसका रहा है। तो इस तरह से आप प्रत्येक पोइट की रचना शैली को याद कीजिए। मैं आपको मिल्टन की जो प्रमुख रचना है ऑन हिज ब्लाइंडनेस उसके बारे में बताऊंगा। जब आप इन रचनाओं को पढ़े तो आप लाइन टू लाइन पढ़े और इसकी लिटरेरी थ्योरी को आप ज्यादा याद करें, क्योंकि लिटरेरी थ्योरी से रिलेटेड ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो कविता है ये मिल्टन ने लिखी, और मिल्टन ने ये कविता कौन से सोनेट में लिखी? ये एक ऑटोबायोग्राफिकल रचना है, और मिल्टन ने ये जो रचना है ये पेट्राचन सोनेट में लिखी। 14 लाइनों का एक सोनेट पोएम है ये है, जिसके 2 भाग है, ऑक्टावी और सस्टेट, जिसमें 8 लाइन्स है और 6 लाइन्स है। जिसकी ऑक्टावी की जो राइम स्कीम है वो ए बी बनती है, और इसकी सी डी ई इसकी राइम स्कीम बनती है। तो आप इस तरह से इसको लर्न कीजिए, और इसमें मेटाफर और सिमिली जैसे फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। तो जब आप इस पोएम को पढ़ें तो आप लाइन टू लाइन पढ़िए। और ये कविता एक ऑटोबायोग्राफिकल रचना इसलिए है क्योंकि जॉन मिल्टन हैड लॉस्ट हिज आईसाइट व्हेन ही वाज 44 इयर्स ओल्ड, यानी कि 1652 में ही वाज कंप्लीटली ब्लाइंड, एंड आफ्टर ब्लाइंडनेस ही रोट दिस काइंड ऑफ सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस। और इस सोनेट में इसने ही एक्सप्रेस्ड हिज डीप फेथ ऑन बाइबल। उसने बाइबल के ऊपर अपना गहरा विश्वास व्यक्त किया। ये कहना चाह रहा है कि क्या हुआ अगर मैंने मेरी आंखों की रोशनी खो दी है, क्योंकि the God did not take back his gift. The God always support to these people who do himself their great work. जो अपने खुद का कार्य खुद स्वयं करते हैं, और जो कर्मधारी पुरुष रहते हैं, जो कर्मशील पुरुष रहते हैं, वही अपना कार्य अच्छी तरीके से कर पाते हैं, और इस पर उसी की मदद करता है। तो इस तरह से जब उसकी आंखों की रोशनी चली गई तो वह ईश्वर को भी ललकारता है, और ईश्वर के बारे में ये कहता है कि ईश्वर जब मैं जाऊंगा ईश्वर के पास में तो ईश्वर मेरे से उस एक टैलेंट के बारे में पूछेगा जो ईश्वर ने मुझे दिया है। क्योंकि मिल्टन हैज ए डीप फेथ, गॉड सेंड एवरी पर्सन ओनली फॉर वन पर्पस, एंड द पर्सन इट्स अ पर्सन ड्यूटी टू रिकॉग्नाइज दैट पर्पस। कि वो पृथ्वी पे क्यों आया है ये उसको खुद को समझना चाहिए। तो यहाँ पे मिल्टन को जो लेखन शैली का जो कार्य दिया गया था, मिल्टन अंधेपन की वजह से नहीं कर पाया। तो वो यहाँ डर रहा है ईश्वर से, और वह कह रहा है कि जब मैं ईश्वर के पास जाऊंगा तो ईश्वर मेरे से उस एक टैलेंट के बारे में पूछेगा तो मैं ईश्वर को क्या जवाब दूंगा। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई टैलेंट दिया है जिसकी वजह से वो सफल होता है। तो यहाँ पर वो डरता भी है ईश्वर से। फिर वो ये कहता है, अपने आप में विश्वास ये दिलाता है कि ईश्वर जो है कभी भी किसी से अपने उपहार वापस नहीं लेता है। इसीलिए वह एक उस बैल का एग्जाम्पल भी देता है जो अपने कंधे पर हल रख के सारे दिन भर कार्य करता है, लेकिन अपने मालिक किसान से शिकायत नहीं करता। तो उसी तरह से मिल्टन यहाँ सजेस्ट करता है कि वी शुड हैव अ डीप फेथ ऑन आवर गॉड, because the God always support us, and it is our responsibility to do only hard work and don't think about
इट्स प्रॉफिट एंड लॉस। हमें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जो है उसी के हाथ में हमारी सफलता व असफलता निश्चित रहती है, और ईश्वर कभी भी अपने दिए हुए उपहारों को वापस नहीं लेता है। तो इस तरह से पूरी की पूरी कविता में कवि अपने आप को एक धार्मिक रूप में प्रकट करता है, और वो ये कहता है कि हमें किसी भी परिस्थितियों में ईश्वर के प्रति अपना विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, जब भी आप लिटरेरी थ्योरी की तैयारी करें तो आप पॉइंट टू पॉइंट लाइनों को पढ़िए, उसमें कौन सा साउंड है, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, कौन से पोइटिक एलिमेंट यूज हुए हैं, और हर लाइन में से आप क्वेश्चन बनाइए। इस तरह से अगर आप तैयारी करेंगे तो आई होप आप फर्स्ट ग्रेड में जो है वो अच्छे नंबरों कवर अप कर पाएंगे। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप मुझसे जरूर संपर्क करें। हमारे इंस्टीट्यूट में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के दोनों बैच शुरू हो चुके हैं। किसी भी तरह की किताबों की जानकारी, नोट्स के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत धन्यवाद।